हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आइडियल ऑफ रिंग। रिंग थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट है गुणजावली या आइडियल, तो उसको हम कंप्लीट आज देखने वाले हैं। तो आइडियल क्या होता है, आइडियल के टाइप कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रिंसिपल आइडियल है और मुख्य गुणजावली है और मैक्सिमल आइडियल है, प्राइम आइडियल है और आइडियल जनरेटेड बाय ए सेट है। इन सब कॉन्सेप्ट्स को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, वलय की गुणजावली या आइडियल ऑफ रिंग किसको कहेंगे कि r प्लस डॉट एक रिंग है तथा x r का एक अरिक्त उपसमुच्चय है, तब x को लेफ्ट या राइट आइडियल कहेंगे। अभी आइडियल की डेफिनेशन नहीं दे रहे, हम केवल लेफ्ट या राइट आइडियल की डेफिनेशन दे रहे हैं। तो x को r का लेफ्ट या राइट आइडियल कहेंगे यदि ए बी कहाँ से लें, x से, और a माइनस बी करें अगर, तो वो वापस x में ही आ जाएं। पहली कंडीशन तो ये होल्ड होनी चाहिए। तथा सेकंड कंडीशन क्या है, a कहाँ से आए, x में, और r लें हमारी रिंग r से और दोनों को मल्टीप्लाई करें। यदि r को हम लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको लेफ्ट, और वो कहाँ जाए, x में आ जाए, तो उसको बोलेंगे हम लेफ्ट आइडियल। और यदि r को हम उस एलिमेंट में राइट से मल्टीप्लाई करें और वो भी x में ही आ जाए, तो उसको बोलेंगे राइट आइडियल। अभी हमने लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल की डेफिनेशन दी है। और अगर कोई ऐसा आइडियल लेफ्ट और राइट दोनों आइडियल हो जाता है, तो हम कह देंगे कि जो x हमने लिया है या i सबसेट जो हमने लिया है वो r का आइडियल या गुणजावली कहलाता है। ठीक है। एवं यदि r का एक सबसेट i यदि दोनों लेफ्ट तथा राइट आइडियल या गुणजावली है, तो यह i r का आइडियल कहलाता है। ठीक है। r का आइडियल कब कहलाएगा कि i में से दो एलिमेंट लें तो a माइनस बी आई में होना चाहिए, और एक एलिमेंट i से लें a और एक r से लें स्मॉल r, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें, मतलब चाहे लेफ्ट से करें चाहे राइट से, दोनों अगर i में आ गए तो हम i को r का आइडियल कहेंगे। यदि केवल एक आया, मान लीजिए लेफ्ट से करने पे आया, तो केवल i को कौन सा आइडियल कहेंगे, लेफ्ट आइडियल। यदि r को जो एक एलिमेंट लिया है उसमें राइट से मल्टीप्लाई करने पर ही केवल i में आ रहा है वो, तो उसको हम राइट आइडियल कह देंगे, लेकिन कंप्लीट आइडियल नहीं कहेंगे कि ये r का आइडियल है। वो लेफ्ट आइडियल या राइट आइडियल हो सकता है। यदि वो दोनों हो गया तो हम बोल देंगे कि ये r का आइडियल है, अर्थात RA तथा AR दोनों i में हैं, तब कहेंगे कि वो r का आइडियल है। अब देखिए, जो आइडियल है तो r प्लस डॉट एक रिंग है, तो इसका r मतलब r जो सेट होगा वो, और एक प्लस की आइडेंटिटी वाला जो सिंगलटन सेट होगा, ये दो आइडियल तो हमेशा ही होंगे। अब ये हमेशा ही होंगे तो इनको ट्रिवियल आइडियल कह देंगे हम, या इम्प्रॉपर आइडियल कह देंगे। अर्थात r तथा ये जो दो आइडियल हैं, ये दोनों ट्रिवियल या इम्प्रॉपर मतलब तुच्छ गुणजावली होती हैं, जहां r को यूनिट आइडियल, इसका खास ध्यान रखना, इसको तो कहते हैं यूनिट आइडियल और इसको कहते हैं नल आइडियल। ठीक है। एवं इन दोनों के अलावा अगर कोई आइडियल है तो उसे नॉन ट्रिवियल या प्रॉपर गुणजावली कहते हैं, या अतुच्छ गुणजावली कहते हैं। इनको तुच्छ कहते हैं तो इसको अतुच्छ गुणजावली। अब देखिए, जिस वलय या रिंग का कोई भी प्रॉपर आइडियल उपस्थित ना हो तो इसे हम सिंपल रिंग कहते हैं। जैसे सिंपल ग्रुप बोलते थे ना, वैसे ही इसको सिंपल रिंग बोलते हैं या साधारण वलय कहते हैं। अब एग्जांपल देख लीजिए कि z प्लस डॉट का उपसमुच्चय सबसेट nz मतलब क्या होता है कि जैसे इसमें n की जगह 2 ले लिया तो 2z में कौन से एलिमेंट आएंगे, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4, इस तरह के एलिमेंट आएंगे। तो जो nz है, जहाँ n बिलोंग्स टू कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर का सेट है, और तो nz क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा z का। अब जो 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 6 जेड का सबसेट है ना, तो nz सबसेट है जेड का, तथा रिंग z प्लस डॉट का सबसेट है ही, जहाँ पे जो रिंग है कौन सी है, z प्लस डॉट रिंग है, तो r की जगह z आ गया का, ये nz है, ये आइडियल है। अब आइडियल है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है, a माइनस बी बिलोंग्स टू जेड होना चाहिए, मतलब nz होना चाहिए, और जो एलिमेंट एक लेंगे z से और एक लेंगे, मतलब एक लेंगे nz से एक z से, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो अगर z में आ गया तो कह देंगे कि ये आइडियल है। माना
3z मतलब nz की जगह हमने ले लिया 3z। जैसे ही हमने 3z लिया तो हम देखेंगे कि इससे 2 एलिमेंट लेंगे, 3a और 3b मान लीजिए 2 एलिमेंट हमने ले लिए, 3a एंड 3b 2 एलिमेंट हमने ले लिए जो कहाँ बिलोंग कर रहे हैं 3z में। अब 3a माइनस 3b, क्योंकि a माइनस b करेंगे तो एक एलिमेंट ये एक एलिमेंट ये, 3a माइनस 3b करेंगे तो वो, क्योंकि 3a माइनस b बनेगा तो वो 3z में बिलोंग करेगा ऑब्वियस है, क्योंकि z की जगह 1 2 3 कुछ भी रख के आप देख लीजिए, मतलब जो 3z का सेट होगा उसमें ये बिलोंग करेंगे। अब जैसे 5 ले लिया z से, 5 कहाँ से ले लिया, जो रिंग से, और 3a ले लिया इस सेट से ले लिया। अब दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेट करेंगे, 5 इंटू 3a इज इक्वल टू 15a। अब चाहे इसको लेफ्ट से करो चाहे राइट से तो भी ये वही आएगा, तो क्या कह देंगे nz जो है z की गुणजावली है या आइडियल है। अब देखिए कि अब आइडियल है तो अब इसकी टाइप्स देखते हैं कि प्रिंसिपल आइडियल या मुख्य गुणजावली किसे कहते हैं। तो मुख्य गुणजावली के लिए पहले गुणजावली या आइडियल तो होना चाहिए, उसमें कोई प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी तो वो फिर जो प्रॉपर्टी ऐड होगी उस पर डिपेंड करेगा उसका नेम, तो ये मुख्य गुणजावली कहलाएगी। कैसे कहलाएगी, यदि मान लीजिए कि r प्लस डॉट एक गुण की एक गुणजावली आइडियल है, वो मुख्य गुणजावली कहलाती है यदि वह किसी एक अवयव से ही बन जाए या जनरेट हो जाए। ठीक है, यदि मान लीजिए कि r प्लस डॉट कोई रिंग है, उसकी कोई गुणजावली है या उसकी कोई आइडियल है, उसको प्रिंसिपल आइडियल कब कहेंगे, जब वो किसी एक एलिमेंट से ही जनरेट हो जाए। अर्थात यदि I इज सबसेट ऑफ R तथा I आइडियल है, ठीक है, तब यदि I इज इक्वल टू जनरेटेड बाय A, और A कहाँ से है, R से है, ना कि I से ही। ठीक है, R का कोई एक एलिमेंट पूरी आइडियल को जनरेट कर दे। अब आइडियल क्या होता है, एक सेट होता है, वो एक एलिमेंट पूरे सेट को जनरेट कर दे, मतलब उसकी जैसे पावर लगाते जाएं या उसमें कुछ पावर नहीं, उसमें कुछ मल्टीप्लाई करते जाएं, आर का एलिमेंट जो रिंग है उसका एलिमेंट मल्टीप्लाई करते जाएं और हमें आइडियल के एलिमेंट्स मिल जाएं, तो उसको कह देंगे कि वो प्रिंसिपल आइडियल हमारी है। तो इसको इंडिकेट या सेट के रूप में कैसे लिखेंगे, आई इज इक्वल टू जनरेटेड बाय ए इज इक्वल टू, अब ए जनरेट कैसे करेगा, आर में से कोई एलिमेंट लेगा और उससे मल्टीप्लीकेशन से वो इसके एलिमेंट्स को जनरेट कर देगा। अब एग्जांपल्स देख लीजिए आप, एग्जांपल से और अच्छा क्लियर हो जाएगा ये, कि जैसे रिंग दे दी हमें z प्लस डॉट, और हमें पता है कि इसका प्रत्येक nz क्या होगा, एक आइडियल बनाएगा। तो nz क्या है, एक आइडियल है। तो इसमें मान लीजिए कि 2z हमने मान लिया 2z मान लिया, सॉरी 2z मान लिया, तो z प्लस डॉट का एक क्या होगा, प्रिंसिपल आइडियल है जो कि 2 बिलोंग्स टू z से जनरेट होता है। अब जो 2z है, ठीक है, अब ये 2z किससे जनरेट होगा बताइए, ये 2 से, जो 2z है वो 2 से जनरेट हो रहा है। अब कैसे जनरेट हो रहा है कि 2 इंटू आर कहाँ से लेते हैं, z प्लस डॉट, z का जैसे अवयव कौन सा लिया, 0, तो ये क्या आ गया 0, z का प्लस माइनस 1 लेंगे तो ये क्या आ जाएगा +-2। तो ये पूरा 2z को जनरेट कर रहा है ना, z के एलिमेंट मल्टीप्लाई करते जाएंगे और इसके एलिमेंट 2z के एलिमेंट सारे आते जाएंगे, इसलिए जो 2z है ये 2 से जनरेट हो रहा है, इसलिए इसको क्या कह देंगे 2z को प्रिंसिपल आइडियल। ठीक है, 2z z प्लस डॉट का प्रिंसिपल आइडियल है जो कि 2 बिलोंग्स टू z से जनरेटेड है। तो 2z कैसे जनरेटेड है कि 2z इज इक्वल टू 0 +-2 +-4। अब ये जनरेटेड क्या है, क्योंकि इस z में जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे एलिमेंट हमें मिल जाएंगे, अतः इसे जनरेटेड बाय 2 इस तरीके से लिखते हैं, जो कि एक प्रिंसिपल आइडियल z का है। इसी तरह 3z होगा, इसी तरह 4z भी इसका प्रिंसिपल आइडियल हो जाएगा। वो 4 से जनरेट हो जाएगा, वो 3 से जनरेट हो रहा है, वैसे ही इसके जो हैं जो भी आइडियल है वो प्रिंसिपल आइडियल है। अतः z प्लस डॉट का प्रत्येक आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होता है, जो कि हमने इस एग्जाम्पल से देख लिया है। अब देखिए z आयोटा का प्रत्येक आइडियल mz आयोटा, जो कि किससे जनरेट हो रहा है, m से, तो ये भी क्या हो जाएगा प्रिंसिपल आइडियल हो जाएगा। z आयोटा क्या होता है, गाउसियन, इसमें कैसे एलिमेंट्स आते हैं,
ए प्लस आयोटा बी टाइप के एलिमेंट्स आते हैं, जहाँ पे ए और बी बिलोंग्स टू जेड से आते हैं, ठीक है, जेड आयोटा, ऐसा ये सेट होता है। अब देख लीजिए, जेड और एक्स मुख्य गुणजावली नहीं है, ये क्या होता है, ये होता है कि रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है, जिसमें जो मल्टीप्लायर्स आते हैं वो जेड से आते हैं, ठीक है। तो और ये जेड जो आयोटा है का प्रत्येक आइडियल प्रिंसिपल आइडियल, ये तो खैर ये तो ऊपर से लिखी है था, यहाँ से वापस इसको ले दिया है। तो प्रत्येक क्षेत्र, और जो अगला पॉइंट्स आता है हमारा कि प्रत्येक फील्ड जो है कि फील्ड के दो ही आइडियल होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो फील्ड होता है वो और दो ही आइडियल होते हैं उसके। और आइडियल कौन से होते हैं, उसमें एक तो ये वाला आइडियल होता है और एक वो फील्ड खुद एफ। फील्ड क्या होता है, एफ प्लस डॉट, ये होता है। फील्ड क्या, रिंग तो होता ही है, जो फील्ड है हमारा वो रिंग तो होता ही है। अब वो रिंग है तो उसका कोई आइडियल होगा, आइडियल कौन सा होगा, उसका जीरो और एफ, उसके जो ट्रिवियल आइडियल है ना, जो तुच्छ आइडियल है वही आइडियल होते हैं, उसके अलावा कोई आइडियल नहीं होता है। तथा दोनों ही प्रिंसिपल आइडियल होते हैं, और जो दोनों ही हैं तो वो प्रिंसिपल आइडियल होते हैं, क्योंकि ये देखो जीरो को किससे जनरेट कर सकते हैं हम, इसका एफ का कोई भी नहीं, जीरो से जीरो को जनरेट कर रहा है, और एफ है उसको किससे जनरेट कर देंगे, कोई भी एक एलिमेंट लेके उसमें जो कौन सा एलिमेंट इसको जनरेट करेगा, इसको करेगा 1, जो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो इसको पूरे को जनरेट कर देगा, पूरे एफ को। इसलिए जो प्रत्येक फील्ड है उसके दो ही आइडियल होते हैं और दोनों प्रिंसिपल आइडियल होते हैं। सिंस क्योंकि जो जीरो है वो जीरो से जनरेट है, तो जीरो इज प्लस की आइडेंटिटी, एंड एफ क्या है, 1 से जनरेटेड है, और 1 क्या है, डॉट की आइडेंटिटी। तो 1 क्या करेंगे, आर लेंगे ऐप से और उसको मल्टीप्लाई करके हर एलिमेंट को हम जनरेट कर लेंगे। तो इसलिए जो फील्ड की जो दो ही आइडियल होते हैं और दोनों प्रिंसिपल आइडियल होते हैं, और दोनों कौन से होते हैं, जीरो और एफ। प्रत्येक फील्ड की जो प्रिंसिपल आइडियल है या मुख्य गुणजावली है वलय होती है। जो फील्ड है अगर उसकी जो प्रिंसिपल आइडियल लेंगे, अब प्रिंसिपल आइडियल कौन सी होंगी, यही तो देखिए, ये तो क्या होती है, ट्रिवियल आइडियल, ट्रिवियल रिंग भी होती है ना ये दोनों। तो जीरो और एफ जो हैं ये क्या होंगी, रिंग होंगी दोनों, क्योंकि ये तो एफ तो खुद फील्ड है ही, तो फील्ड तो क्या होगा, फील्ड तो रिंग बनाएगा ही बनाएगा। और जो जीरो है, जो प्लस के लिए किसकी आइडेंटिटी है, प्लस की आइडेंटिटी है ना, तो ये खुद अकेली आइडेंटिटी होने की वजह से ये क्या बनाएगी, ये रिंग बनाएगी। अब देखिए, ये प्रत्येक फील्ड एफ आइडियल होता है, साथ ही इंटीग्रल डोमेन भी होता है। अब जो फील्ड है वो आइडियल होता है, साथ ही इंटीग्रल डोमेन भी इंटीग्रल डोमेन भी होता है। तो इंटीग्रल डोमेन तो हम पिछली जो रियल एनालिसिस में पहली वीडियो जो पढ़ी थी वहाँ हमने देखा था कि फील्ड जो है वो इंटीग्रल डोमेन होता है। और आइडियल के लिए इसको क्या प्रूव करना है कि ए माइनस बी लेंगे वो उसमें होना चाहिए, तो कोई भी लेंगे तो वो उसमें ज़रूर होगा, क्योंकि ए माइनस बी जो है वो एफ में कंटेन करेगा, एफ में ही आएगा, क्योंकि एफ प्लस के साथ क्या बनाता है, अबेलियन ग्रुप। जब ग्रुप बनाएगा तो समवर्तता तो होल्ड होगी, इसलिए ये ए माइनस बी को कंटेन करेगा। और जो है, जो ए डॉट बी लेंगे, ए एफ से लेंगे, और एफ भी एफ कोई एलिमेंट लेंगे वो भी एफ से लेंगे, तो डॉट के लिए क्या आएगा, वो भी आई एफ में ही आएगा, क्योंकि क्या है, ये एफ फील्ड है, और फील्ड में डॉट के लिए अबेलियन ग्रुप होता है, कम्यूटेटिव ग्रुप या अबेलियन ग्रुप होता है डॉट के लिए भी। तो डॉट प्रोडक्ट भी इसका जो ए डॉट बी करेंगे वो भी इसी में आएगा, इसलिए इसको आइडियल कहते हैं। अब आगे देखिए कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। अब हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। रिंग थ्योरी में हमने पढ़ा था कि इंटीग्रल डोमेन।
अब उसी में दो कंडीशंस और लग जाएंगी तो उसको प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कह देंगे। ठीक है, वह पूर्णांकीय प्रांत या इंटीग्रल डोमेन जिसकी प्रत्येक आइडियल प्रिंसिपल आइडियल हो तो वह प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहलाता है। ठीक है, अब डोमेन का नाम आ गया तो इंटीग्रल डोमेन तो होना ही है। अब इंटीग्रल डोमेन की जो भी आइडियल निकालें वो अगर प्रिंसिपल आइडियल हो, कोई भी आइडियल अगर निकालें और वो प्रिंसिपल आइडियल हो जाए तो हम कह देंगे कि जो हमारा इंटीग्रल डोमेन है वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। जैसे जेड प्लस डॉट है, एक इंटीग्रल डोमेन है, और इंटीग्रल डोमेन के लिए जो कंडीशन होती थी वो क्या थी? इकाई सहित, शून्यभाजक रहित और कम्यूटेटिव, मतलब रिंग विद यूनिटी, विदाउट जीरो डिवाइजर एंड कम्यूटेटिव। तो ऐसे आपको इन चीज़ों का थोड़ा पता रहना चाहिए। तो जेड प्लस डॉट एक इंटीग्रल डोमेन है तथा इसका प्रत्येक आइडियल है वो एन से जनरेट हो जाएगा, अर्थात प्रिंसिपल आइडियल होगा। जो भी आइडियल है इसको एन से जनरेट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? वो प्रिंसिपल आइडियल हो जाएगा, प्रत्येक आइडियल। अब एन से जनरेट कैसे होगा? एन मान लीजिए, इसके आइडियल कैसे होते हैं? 2n, 3n, 4n ऐसे होते हैं ना, जो n से जनरेट हो रहे हैं ना। ये 2 से जनरेट हो रहा है, ये 3 से, ये 2z 3z होते हैं, सॉरी 2z 3z 4z 5z 6z, ऐसे इसके जो z के आइडियल बनते हैं वो इस तरीके से बनते जाते हैं। जो ये तो 2 से जनरेट हो रहा है, ये 3 से जनरेट हो रहा है, ये 4 से जनरेट हो रहा है, तो इसलिए वो जो प्रत्येक जो आइडियल है वो प्रिंसिपल आइडियल है। जैसे ही प्रिंसिपल आइडियल हो जाएगा तो ये जो इंटीग्रल डोमेन है ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहलाएगा। अब देख लिए, प्रत्येक क्षेत्र प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता है, जो कि हम पहले देख के आए हैं कि जो फील्ड है वो इंटीग्रल डोमेन होता है। अब इंटीग्रल डोमेन होता है और फील्ड के क्या होते हैं? दो ही आइडियल होते हैं, एक तो जीरो वाला और एक खुद एफ। जब दो ही आइडियल होंगे और दोनों कौन से होंगे? प्रिंसिपल होंगे, तो हम कह देंगे कि जो फील्ड है वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता है। अब इसको देखो, जो मैंने बोला है उसको लिखा हुआ है कि चूंकि एफ इज फील्ड तो इंटीग्रल डोमेन होता है, तथा एफ केवल दो आइडियल रखता है, जीरो और एफ, और दोनों क्या हैं? ये तो जीरो से जनरेटेड है और ये 1 से जनरेट है, तो दोनों प्रिंसिपल आइडियल है, तो क्या हो जाएगा? फील्ड प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हो जाएगा। परंतु विलोम सत्य नहीं है कि प्रत्येक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन फील्ड नहीं होता है। इसका कहने का बस मीनिंग ये है। जेड ऑफ ये मतलब जो पॉलिनोमियल रिंग है जेड के साथ वो पूर्णांकीय प्रांत है परंतु पीआईडी नहीं है, मतलब इंटीग्रल डोमेन है लेकिन प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं है। तो जेड ऑफ आयोटा गाउसियन जो रिंग है एक पूर्णांकीय प्रांत है परंतु पीआईडी नहीं है। जो जेड एक्स और ये है एक साथ, इनको याद रख सकते हैं हम इजीली। यदि आर प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है तो आर एक्स जरूरी नहीं कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हो, मतलब जो रिंग होगी उनकी पॉलिनोमियल्स की वो जरूरी नहीं कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हो। अब देखिए कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की कोटि मतलब कोई हमारी रिंग है उसका हमने कोई आइडियल लिया और वो हमारा प्रिंसिपल आइडियल हो गया, तो उस प्रिंसिपल आइडियल में कितने एलिमेंट होंगे वो हमारा प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की ऑर्डर या कोटि कहलाएगी। ठीक है, यदि पीआईडी परिमित है तो ऑर्डर ऑफ पीआईडी को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल आइडियल डोमेन का ऑर्डर क्या होगा? पी की पावर एन रूप का होगा, जहाँ पी क्या होता है? एक प्राइम होता है और एन कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो अब देखिए जेड पी प्लस पी डॉट पी एक पूर्णांकीय प्रांत है, इंटीग्रल डोमेन है। ये इंटीग्रल डोमेन क्यों है? कि ये पी है जो प्राइम है। अगर ये पी प्राइम नहीं हो तो जेड एन प्लस एन डॉट एन कभी भी इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। ये हमारी थ्योरी कहती है कि जो जेड एन प्लस एन डॉट एन है वो अगर एन पी है, प्राइम है, तो ही ये आइडियल डोमेन होगा, नहीं तो ये आइडियल डोमेन नहीं होगा। साथ ही है इकाई सहित है, शून्यवाचक रहित है और क्रम विनिमय है, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन है तो ये तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा। जैसे ये शून्यवाचक रहित है तो ये क्या होगा? ए डॉट ए बी ऐसे होंगे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो या तो ए 0 या बी 0 होगा। ये इसको एक काउंटर एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे जेड पी प्लस पी डॉट पी है ना, तो यहाँ पे या तो कोई भी प्राइम नंबर लेके हम देखते हैं। इसका एग्जांपल है जेड 5 प्लस 5 डॉट 5, जहाँ पर 5 क्या है? प्राइम है। तो इसकी कोटि हम निकालेंगे। इसके जो हम आइडियल डोमेन प्रिंसिपल आइडियल डोमेन लेंगे एक, उसका हम क्या निकालेंगे?
ऑर्डर निकालेंगे, पीआईडी है या नहीं, अगर है तो कोटि क्या होगी। ठीक है, जो Z5 है ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन के लिए जो शर्तें होंगी, पहले तो इसको इंटीग्रल डोमेन पहले तो इसको क्या प्रूव करेंगे कि ये आइडियल है। ठीक है, क्योंकि ये इंटीग्रल डोमेन तो है, क्योंकि ये प्राइम है तो इंटीग्रल डोमेन हो गया। अब इंटीग्रल डोमेन हो गया तो पहले हम देखेंगे कि इसकी ये आइडियल है कि नहीं। जब आइडियल हो जाएगा तो फिर इसका क्या चेक करेंगे, प्रिंसिपल आइडियल के लिए कंडीशन चेक करेंगे। तो देखिए Z5 एक आइडियल है सिंस 5 इज प्राइम। Z5 आइडियल है क्या, तो अब पहले तो देखिए कि इसको आइडियल प्रूव कर लेते हैं। बाकी हम जानते हैं कि अगर ये इंटीग्रल डोमेन है तो इसको आइडियल प्रूव करते हैं। आइडियल के लिए जो शर्तें हैं हमारी, a-b किस में होना चाहिए, Z5 में होना चाहिए, और a कहाँ से लेंगे, Z5 से। और अब क्योंकि जो सेट है वो भी हमारा Z5 ही है और रिंग भी वही है, तो इसलिए इसी में से दोनों एलिमेंट लिए जाएंगे। तो a-b बिलोंग्स टू Z5 है, फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू Z5। अब मान लीजिए कि 1 और 3 Z5 में होते हैं, तो 1 - 3 करेंगे तो 1 प्लस, अब इसको 1 - 3 कैसे करेंगे, इसको माइनस तो थोड़ी लिखेंगे, ये -3 जो है वो हमारे 3 का क्या है, इनवर्स एलिमेंट है प्लस के लिए। तो 1 + -3 इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, = 1। अब जो यहाँ पे संक्रिया लगेगी प्लस की जगह, वो कौन सी लगेगी, +5। तो इस तरह हम इसको प्रूव करेंगे तो वो निकालेंगे। इसको आपको इसलिए करवाया जा रहा है कि जो हमने थ्योरी पढ़ी है आइडियल की, वो हम निकाल सकें, उसको हम डाइजेस्ट कर सकें, क्योंकि थ्योरी करके थोड़ा सा याद रहना मुश्किल है। तो हम एग्जाम्पल करेंगे तो उससे इजीली समझ सकते हैं। तो 2 एलिमेंट ले लिए 1 और 3, तो उनको देख लिए, 1 और 3 ले लिए, तो 1 - 3 किया तो वो क्या आ रहा है, 1। अब -3 का जो इनवर्स एलिमेंट है प्लस के लिए वो क्या होगा, 2, मतलब 3 का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, 2। तो +5 करेंगे तो वैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, विच इज बिलोंग्स टू Z5। वैसे ही कोई भी 2 एलिमेंट ले करेंगे तो वो सब हमारे Z5 में बिलोंग करेंगे। अब क्या करेंगे कि a बिलोंग्स टू Z5, अब हमारा सेट भी Z5 है और रिंग भी Z5 है, तो दोनों एलिमेंट यहीं से तो लिए जाएंगे, a बिलोंग्स टू Z5 और r बिलोंग्स टू Z5, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो Z5 में ही आएंगे। अब मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, यहाँ सीधा मल्टीप्लाई करने का मतलब नहीं है कि आप कह दो कि मान लीजिए Z5 में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3 और 4। अब आप कह देंगे कि 4 2 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, लेकिन यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेटिव है वो मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 5 है, तो वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई होने के बाद 5 का डिवीजन करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा उसको लिखेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि 2 कहाँ है, मान लीजिए Z5 में है, और 4 कहाँ है, Z5 में है, तो 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का मतलब है सेकंड जो ऑपरेशन है वो लगाएंगे, .5 लगाएंगे, तो 4 दूनी 8, 8 में 5 का भाग देंगे तो शेषफल 3। तो जो 3 कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, Z5 में, तो ये कर रहा है ना। यही कंडीशन किसी भी एलिमेंट के साथ लगाएंगे तो वो हो जाएगी। अतः Z5 आइडियल हो गया हमारा। ठीक है, तो Z5 क्या हो गया, आइडियल हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम प्रिंसिपल आइडियल देखेंगे कि ये प्रिंसिपल आइडियल है क्या। और प्रिंसिपल आइडियल देखने के लिए क्या देखते हैं कि जो आइडियल हम ले रहे हैं वो किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो जाए। तो ठीक है, तो ये किससे जनरेट होगा, 1 से। जैसे ही हमने 1 लिया तो 1 के साथ किसी r को मल्टीप्लाई करेंगे, और r कहाँ से लेते हैं, रिंग से, क्योंकि यहाँ हमारा सेट भी Z5 है और रिंग भी Z5 है, तो इससे एलिमेंट लेंगे। जैसे ही 1 के साथ हम r की जगह 0 लेंगे तो 1.0 क्या आएगा, 0। 1.1 1 आएगा, 1.2 तो 2 आएगा, 1.3 तो 3 आएगा, क्योंकि 5 का डिवीजन देने पे शेषफल वही बचेगा, क्योंकि 5 से एक्सीड नहीं हो रहा ना, 5 से ज़्यादा नहीं आ रहा। तो 1.4 4, तो ये आ गया। तो इसने देखो जो 1 हमारा एलिमेंट है, इसने पूरे Z5 को क्या कर दिया, जनरेट कर दिया। तो अतः Z5 एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। तो इस एग्जांपल से हमारा इजीली हो गया। देखिए, जिस तरह ग्रुप थ्योरी में नॉर्मलाइजर होते हैं ना, प्रसामान्य, उसी तरह रिंग में आइडियल होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, किसी वलय या रिंग की 2 गुणजावलियों का जो प्रतिच्छेदन है, अब प्रतिच्छेदन को हम इंटरसेक्शन टाइप में भी ले सकते हैं।
ठीक है, इंटरसेक्शन पुनः गुणजावली आइडियल होता है। किन्हीं भी दो लेफ्ट या राइट आइडियल का जो इंटरसेक्शन है वो भी लेफ्ट या राइट ही होता है। जैसे किन्हीं हम लेफ्ट आइडियल्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमारा लेफ्ट आइडियल ही होगा, जैसे वैसे ही राइट के ऊपर है। तो यदि I1 I2 दो आइडियल हैं तो I1 प्लस I2 भी आइडियल होता है। ठीक है, क्रम विनिमय तत्सम की वलय एक क्षेत्र होता है यदि यह एक सरल वलय है। ठीक है, ये सिंपल रिंग है। अब सिंपल रिंग किसको कहते हैं? सिंपल रिंग उसे कहते हैं जिसमें कोई भी प्रॉपर आइडियल ना हो। ठीक है, तो क्रम विनिमय तत्सम की वलय, क्योंकि देखो इसमें क्रम विनिमय में आ गया डॉट के लिए क्रम विनिमय, तत्सम की वलय मतलब डॉट के लिए 1 आ गया, वलय एक क्षेत्र होता है। तो दो प्रॉपर्टीज में आ गई। अब बची कौन सी प्रॉपर्टी? इनवर्स वाली। जैसे इनवर्स वाली वलय तो ये है एक सरल वलय है, इसमें दो प्रॉपर्टी है। वलय एक क्षेत्र होता है यदि यह एक सरल वलय हो जाती है। जो रिंग है उसमें दो प्रॉपर्टी ये हो जाए और एक प्रॉपर्टी ये हो जाए तो वो फील्ड हो जाती है। इसका कहने का अर्थ ये है। अब देखिए कि विभाग वलय या खंड वलय, कोशेंट रिंग, जैसे कोशेंट ग्रुप होता था ना वैसे ही कोशेंट रिंग होती है। इसको पढ़ने के लिए आप अगर ग्रुप थ्योरी का बेसिक आपका क्लियर है तो आपको इसमें बड़ा ही इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि वही चीज़ें हैं सब। यहाँ पे हम गुणजावलियाँ निकाल रहे हैं, वहाँ वो प्रसामान्य होता था, लेफ्ट राइट, बस इसी तरीके से चलता है। तो देखिए विभाग वलय, वहाँ पे हम क्या करते थे? G/H लिखते थे, यहाँ R/I लिख देंगे। वहाँ पे H क्या होता था? H हमारा होता था कि नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, यहाँ I क्या होगा? आइडियल होगा, बस। तो विभाग वलय या खंड वलय या कोशेंट रिंग किसको कहते हैं? R प्लस डॉट एक वलय है तथा I R की गुणजावली है, तब R/I ये जो ऑपरेशंस हैं ये इन पे थोड़ा क्या मतलब अलग से काम करते हैं। इनके जो एलिमेंट्स क्योंकि डिफरेंट आएंगे, जब एलिमेंट्स डिफरेंट आएंगे तो संक्रिया अलग लगानी होगी, को विभाग वलय या कोशेंट रिंग कहते हैं। अब इसमें एलिमेंट्स किस टाइप के आते हैं? एलिमेंट्स इस टाइप के आते हैं कि A से एलिमेंट लिया जाता है R से, कि I प्लस A, इस तरह के इसमें एलिमेंट्स होते हैं। तो इनमें संक्रिया लगती है प्लस की, दो एलिमेंट्स इसके लिए जाएंगे, उनमें इस तरह संक्रिया लगेगी, तो ये संक्रिया इस तरह होल्ड होती है। प्लस वाली इस तरह होती है, डॉट वाली इस तरह होती है कि इसके जो दो एलिमेंट लिए उनमें जो संक्रिया लगाई तो I का I रह जाता है, A प्लस B इस तरह हो जाते हैं। डॉट में क्या होता है? I का I रहता है प्लस A डॉट B हो जाता है। इस तरह की जो संक्रिया लग के ये R/I कोशेंट रिंग कहलाता है। R/H विभाग वलय है जहां H क्या है? गुणजावली। ठीक, यदि R क्रम विनिमय है तो R/I भी कम्यूटेटिव होती है, मतलब क्रम विनिमय होती है। यदि R तत्सम की मतलब रिंग विद यूनिटी है तो R/I भी तत्सम की होती है। ठीक, अब देखते हैं कि मैक्सिमल आइडियल क्या होता है या उच्चिष्ट गुणजावली। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो आइडियल अगर कोई है उसको हम उच्चिष्ट गुणजावली कहेंगे यदि उसको कंटेन करने वाली उससे बड़ी कोई आइडियल ना हो। बस यही हमारी फाइनल डेफिनेशन है। इसको हम थ्योरी में देखते हैं। किसी वलय R प्लस डॉट की एक उचित गुणजावली, एक तो उचित होनी चाहिए। अगर वो पूरा R, क्योंकि R तो खुद एक गुणजावली होगा, अगर वो R ही होगा तो उससे बड़ी गुणजावली तो कोई आने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो यदि किसी वलय R प्लस डॉट की एक उचित गुणजावली I, अब उचित है तो I नॉट इक्वल टू R है, उच्चिष्ट गुणजावली या मैक्सिमल आइडियल कहलाती है यदि इसके अवयवों को रखने वाली या कंटेन करने वाली इससे बड़ी उचित गुणजावली एग्जिस्ट ना करे। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ये हमारा R हो गया, ठीक है, इसमें I हमारी कोई आइडियल है, I हमारी आइडियल है, इसको मैक्सिमल आइडियल कहेंगे। मैक्सिमल आइडियल कहेंगे यदि इसको कंटेन करने वाली कोई और आइडियल ना हो। हाँ, इस तरह कोई आइडियल हो सकती है, यहाँ कोई आइडियल हो सकती है, यहाँ कोई आइडियल हो सकती है, पर कोई ऐसी आइडियल ना हो जो इसको पूरे को कंटेन कर जाए। तो वो ऐसी अगर नहीं है तो हमारी जो आइडियल है वो मैक्सिमल आइडियल है।
और ऐसा नहीं है कि एक ही मैक्सिमल आइडियल होगी। अब जैसे यहाँ कोई आइडियल ऐसी है कि इसको कोई कंटेन नहीं कर रहा है, तो ये अपने आप में मैक्सिमल आइडियल आर की हो जाएगी। तो अर्थात यदि आई मैक्सिमल आइडियल है तब एम भी मैक्सिमल है। मतलब यदि कोई यदि आई है जो आई को रखता है, ठीक है, यदि मान लीजिए कि आई हमारा क्या है, मैक्सिमल आइडियल हमने ले लिया तब, और एम कोई आइडियल है, एम भी कोई आइडियल है किसका, आर का। आई तो हमारा क्या ले लिया हमने, मैक्सिमल आइडियल, और एम क्या ले लिया, कोई डिफरेंट आइडियल जो आई को रखता है। अगर वो आई को रखता है, मतलब आई के सभी एलिमेंट्स इस एम में हैं और ये खुद आइडियल है, तो क्या होगा, क्योंकि आई को हमने क्या कह दिया, मैक्सिमल आइडियल, तो ये या तो आई के बराबर हो जाएगा या पूरा आर के बराबर होगा ये, क्योंकि आई को एटलीस्ट आर तो कंटेन कर ही रहा है ना, और आर खुद आइडियल है, तो वो इस आर नहीं होना चाहिए, आई से छोटा, आर से छोटा कोई भी आइडियल इसको कंटेन ना करे, तो इसको कह देंगे हम मैक्सिमल आइडियल, तो जो कि आर को कंटेन कर रहा है। अब मान लीजिए कि आई हमारा क्या है, मैक्सिमल आइडियल, और आई को कंटेन करने वाला एक एम आइडियल ऐसा है कि जो आई को कंटेन कर रहा है, और वो अब एन आई को कंटेन कर रहा है और आइडियल है, तो आर का सबसेट होगा। जैसे ये सबसेट होगा और आई को हमने क्या कह दिया, मैक्सिमल आइडियल, तो या तो आई के बराबर ही हो जाएगा ये एम, या फिर एम आर के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि आई हमारा मैक्सिमल आइडियल है और इसको कंटेन करने वाला कोई आइडियल हो ही नहीं सकता। या तो ये खुद में कंटेन करेगा आई में, तो इसलिए एम बराबर आई हो जाएगा, या पूरे आर में कंटेन करेगा, तो एम उचित नहीं है। तो एम जैसे ही आर होगा तो एम क्या नहीं होगा, उचित नहीं होगा। उचित मतलब प्रॉपर नहीं होगा, तो प्रॉपर नहीं होगा तो ये मैक्सिमल नहीं बन पाएगा एम। जो कि अब देखिए कि एक रिंग की एक से अधिक मैक्सिमल आइडियल हो सकते हैं, ठीक है, एक रिंग के एक से अधिक मैक्सिमल आइडियल हो सकते हैं, क्योंकि जो रिंग मान लीजिए ये है आर प्लस डॉट, तो हमें पता है कि आर खुद एक आइडियल होता है, तो आर तो मैक्सिमल आइडियल है ही, इसको कंटेन करने वाला कोई दूसरा आइडियल थोड़ी है, तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो देखिए कि एग्जाम्पल से देखेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। वलय जो रिंग है हमारी जेड प्लस डॉट की, मैक्सिमल आइडियल निकालिए, मतलब उच्चिष्ट गुणजावली निकालिए। तो उच्चिष्ट गुणजावली को हम 2z है जो इसका एक मैक्सिमल आइडियल होगा। क्यों होगा वो देखिए कि 2z में एलिमेंट कैसे होंगे, 0 ±2 ±4 ऐसे एलिमेंट्स इसमें होंगे। अब आप बताइए कि 2z को कंटेन करने वाला, 2z के सभी एलिमेंट्स को रखता हो, इससे बड़ा हो और आइडियल बनाए, कोई हो सकता है क्या ऐसा? बाकी पहले इसको देखते हैं कि 2z आइडियल है भी या नहीं है। क्या 2z आइडियल है? 2z में एलिमेंट्स ऐसे आएंगे। आइडियल देखने के लिए 2 एलिमेंट इससे लेंगे और उनमें माइनस लगाएंगे तो वो वापस 2z में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि सम को सम में से घटाएंगे तो वो सम ही आएगा। साथ ही r लेंगे कहाँ से, z से, और a लेंगे कहाँ से, 2z से। जैसे ही लेंगे तो इसमें ar और ra 2z में आएंगे, क्योंकि r अगर हमने क्या लिया, इसमें से सम लिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सम आएगा, और यदि हमने विषम भी ले लिया तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा सम आएगा। तो ठीक है, तो इसलिए तो r हमारा क्या हो गया, 2z क्या हो गया, हमारा आइडियल हो गया, ठीक है। तो ये हमें इसको दिखा रखा है कि -1 लिया z से और 6 लिया 2z से, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2z में ही आएंगे। तो 2z हमारा आइडियल हो गया और उचित आइडियल हुआ है, क्योंकि z के बराबर नहीं है। अब देखिए उच्चिष्ट है या नहीं है, मतलब मैक्सिमल आइडियल है या नहीं है। तो देखिए यहाँ 2z को कंटेन करने वाला आइडियल केवल z ही है। अब ये किसका सबसेट होगा, ये केवल z का ही सबसेट होगा, इसके अलावा कोई ऐसा सबसेट बता दीजिए जो इसको कंटेन कर रहा हो। अब कंटेन कर लेगा लेकिन आइडियल नहीं बनेगा वो, तो इसलिए ये मैक्सिमल आइडियल हमारा हो जाएगा। जो करने वाला आइडियल केवल z ही है जो प्रॉपर नहीं है, अतः 2z मैक्सिमल आइडियल है। अब ऐसे ही 4z भी मैक्सिमल आइडियल होगा और ऐसे ही 3z भी मैक्सिमल आइडियल होगा। तो 4z जो है z प्लस डॉट की मैक्सिमल ये मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि 4z को जो कंटेन 4z किसका सबसेट हो जाएगा, 2z का,
ये आइडियल तो बनाएगा लेकिन ये सबसेट हो जाएगा 2z का, और 2z खुद एक आइडियल है, तो इसलिए इसको मैक्सिमल आइडियल नहीं कहेंगे। जो 4z है वो मैक्सिमल आइडियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि इससे बड़ा इसको कंटेन करने वाला एक आइडियल हमें मिल जाएगा जो क्या है, जो z का सबसेट है, मतलब जो खुद z नहीं है उससे छोटा, मतलब 4z को कंटेन करने वाला एक 4z से बड़ा आइडियल हमें मिल गया है, प्रॉपर आइडियल हमें मिल गया है, इसलिए 4z मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। चूंकि 4z को कंटेन करने वाली प्रॉपर उचित आइडियल 2z उपस्थित है, इसलिए 4z मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। और जो 3z z की मैक्सिमल आइडियल है, क्योंकि 3z को कंटेन करने वाला कोई भी ऐसा प्रॉपर z का आइडियल नहीं है जो 3z को पूरा कंटेन करता हो और खुद प्रॉपर आइडियल हो, तो 3z हो जाएगा। अब वैसे ही अगर 6z को देखा जाए तो 6z जो होगा वो z का मैक्सिमल आइडियल नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि 6z को कंटेन करने वाला जो 3z है ये इसको कंटेन करेगा, और 3z एक आइडियल मिल गया, तो इसलिए 6z मैक्सिमल आइडियल नहीं हो सकता। अब देखिए 4z z का तो मैक्सिमल आइडियल नहीं है, लेकिन 4z 2z की उच्चिष्ट गुणजावली है या मैक्सिमल आइडियल है। क्यों है कि अब यहाँ क्या हो जाएगा, जो 2z है वो रिंग बन जाएगा। जैसे ही 2z रिंग बनेगा तो 4z इसका सबसेट हो गया। अब 4z को कंटेन करने वाला 4z से बड़ा कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं है। 2z खुद आइडियल बनाएगा लेकिन वो क्या हो जाएगा, वो इम्प्रॉपर आइडियल हो जाएगा, वो खुद पूरा रिंग ही हो जाएगा। तो 4z को कंटेन करने वाला कोई प्रॉपर आइडियल नहीं मिलेगा, इसलिए 4z जो है 2z की मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा। और जो 3z है वो z की मैक्सिमल आइडियल है, क्योंकि 3z को कंटेन करने वाला केवल z ही है। कोई प्रॉपर आइडियल ऐसा नहीं है जो 3z को कंटेन करे और खुद आइडियल बनाए। यदि p अभाज्य है, मतलब प्राइम नंबर है, तब pz z प्लस डॉट की हमेशा मैक्सिमल आइडियल बनाएगा। ये जो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है ये हमारे, ये मान लीजिए कि बिल्कुल ग्रुप थ्योरी से शुरू होता है और बिल्कुल आगे तक रिंग फील्ड और आगे तक चलता जाता है। तो जो प्राइम है वो अगर z से मल्टीप्लाई हो रहा है और इस तरह की जो आइडियल है वो हमेशा मैक्सिमल आइडियल होती है, क्योंकि प्राइम को कंटेन कौन करेगा, कोई नहीं। जब हम देखेंगे तो ये, क्योंकि प्राइम को कंटेन कोई ऐसा करेगा ही नहीं जो खुद आइडियल बनाए, ठीक है। अब जैसे 6z z की मैक्सिमल आइडियल नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि 6z को कौन कंटेन करता है, 2z भी करता है और 3z भी करता है, जो खुद आइडियल हैं। तो 6z z की मैक्सिमल आइडियल नहीं होगी, अतः 6z मैक्सिमल आइडियल नहीं है। 3z 7z 11z ये सब मैक्सिमल आइडियल है, क्योंकि 3 7 11 आगे ऐसे ही प्राइम्स को लेते जाएंगे और मैक्सिमल आइडियल बनाते जाएंगे। तो अब हमें पता चल गया ना कि जो कोई भी एक रिंग है उसकी केवल एक मैक्सिमल आइडियल नहीं होती है, उसकी काफ़ी सारी मैक्सिमल आइडियल्स हो सकती हैं। तो इसकी तो कितनी हो गई, इन्फिनिटी मैक्सिमल आइडियल्स हो गई। अब 6z है वो 2z की मैक्सिमल आइडियल है, ठीक है। जैसे 4z 2z की थी ना, वैसे ही 6z 2z की मैक्सिमल आइडियल है, क्योंकि 2z अब यहाँ रिंग बन जाएगा। जो हम z ले रहे थे अब यहाँ 6z के लिए 2z रिंग बन जाएगा, तो इस 6z को 2z की मैक्सिमल आइडियल कहेंगे, क्योंकि 6z से बड़ी 6z को कंटेन करने वाली ऐसी कोई भी आइडियल 2z की प्रॉपर आइडियल नहीं है जो इसको कंटेन करती हो, ठीक है। सिंस 6z नॉट सबसेट ऑफ i, ऐसे i की सबसेट नहीं है जो 2z का आइडियल हो, ठीक है, प्रॉपर आइडियल हो। जनरेटेड बाय ए क्या होती है, आइडियल जनरेटेड बाय ए एलिमेंट, और इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर आइडियल, ठीक है। Zn की एक मैक्सिमल आइडियल या उच्चिष्ट गुणजावली होगी यदि और केवल यदि a n का अभाज्य भाजक है, प्राइम फैक्टर। अभाज्य भाजक किसको बोलते हैं, प्राइम फैक्टर को, और ये Zn की होगी ना कि Z की, ठीक है। Zn की एक मैक्सिमल आइडियल होगी यदि और केवल यदि जो a है, जो एलिमेंट ले रहे हैं वो n का
जो यहाँ n दिया है उसका प्राइम फैक्टर हो, मतलब अभाज्य भाजक हो। ये a क्या हो, अभाज्य होना चाहिए और n को डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, इसलिए Zn की सभी मैक्सिमल आइडियल भी की संख्या क्या होगी, ठीक है, कि जो Zn की जो एक मैक्सिमल आइडियल होगी वो ऐसी होगी कि ये प्राइम हो, ए प्राइम होना चाहिए, एक प्राइम से जनरेट हो जाए वो आइडियल। तो जितनी भी n के साथ जो प्राइम हैं उनसे जो जनरेट होंगी वो उसकी मैक्सिमल आइडियल की संख्या हो जाएगी। तो Zn की सभी मैक्सिमल आइडियल की संख्या बराबर क्या होगी, n के सभी अभाज्य भाजकों की संख्या, प्राइम फैक्टर है उनकी संख्या। एग्जाम्पल जैसे Z10 के मैक्सिमल आइडियल होंगे। अब जो Z10 है, ठीक, अब इसका जो होगा कौन, मैक्सिमल आइडियल कितने होंगे, तो 10 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं। 10 के देखिए 1 प्राइम होता नहीं है, 2 होता है प्राइम, तो वो 10 को डिवाइड करता है, तो 2 हो गया। और 3 नहीं करता, 4 नहीं करता, 5 प्राइम होता है और 10 को डिवाइड करता है। और इसके अलावा 10 से छोटे कौन है, और कोई सा नहीं है। तो 2 एलिमेंट ऐसे आ गए जो इस 10 को डिवाइड कर रहे हैं और प्राइम है। तो इसके जो मैक्सिमल आइडियल की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, इसके मैक्सिमल आइडियल की नंबर कितने हो गए, 2 हो गए, कि इसके 2 मैक्सिमल आइडियल इसके होंगे। ये केवल Z10 के Zn रूप के जो रिंग होंगी उनके लिए है ये, ना कि हर कहीं किसी का भी ऑर्डर निकाल के आप इस तरह कर दें। NPZ NZ की मैक्सिमल आइडियल होगी, जहां P क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ P इज प्राइम। एग्जाम्पल जैसे 4Z है, ये 2Z की मैक्सिमल आइडियल है। क्यों है, क्योंकि 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, जहां पे n तो क्या है 2 है और प्राइम क्या है 2, तो NPZ की फॉर्म में हो गई, तो ये 2Z की क्या हो जाएगी, मैक्सिमल आइडियल हो जाएगी। अब इसी के आगे है कि जो x और 2 से जनरेटेड जो आइडियल है पॉलिनोमियल रिंग की, वो मैक्सिमल आइडियल होती है। इसी के साथ जो फील्ड की केवल एक उच्चिष्ट गुणजावली होती है, जो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, क्योंकि फील्ड की तो जो आइडियल होती हैं वो केवल यही तो होती हैं, ये और खुद f, 2 ही आइडियल होती हैं। अब आइडियल होती है तो मैक्सिमल आइडियल क्या लेते हैं, पहले तो वो एक प्रॉपर आइडियल होनी चाहिए। प्रॉपर आइडियल तो यही बनेगी, क्योंकि f तो प्रॉपर थोड़ी है, तो 0 क्या होगी, प्रॉपर आइडियल होगी, और वही क्या बना देगी, उच्चिष्ट गुणजावली या मैक्सिमल आइडियल। अब मैक्सिमल आइडियल देख ली हमने, अब देखेंगे प्राइम आइडियल या अभाज्य गुणजावली। अब देखिए कि वलय r प्लस डॉट की एक उचित गुणजावली, देखिए प्रॉपर आइडियल होनी चाहिए P, अभाज्य गुणजावली कहलाती है यदि क्या कंडीशन होनी चाहिए कि A B बिलोंग्स टू R, यहां से 2 एलिमेंट लें, ठीक है, और A B बिलोंग्स टू R। इसका मतलब हो गया कि यदि 2 एलिमेंट R में हैं और दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी R में है, तो दोनों में से कम एक अवयव P में होना चाहिए। जो हम क्या ले रहे हैं, जो एक प्रॉपर आइडियल जो गुणजावली हम ले रहे हैं, अगर उसमें कोई है तो जो हमारा P है वो क्या हो जाएगा, प्राइम आइडियल हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखेंगे कि PZ Z की अभाज्य गुणजावली होगी यदि और केवल यदि P इज प्राइम। ठीक है, बाकी इसको हम एग्जांपल से भी देख सकते हैं। सॉरी, इसमें जो ये AB है ये P में बिलोंग करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसको P कर लीजिएगा, ये P में बिलोंग करेगा, तब हमारी डेफिनेशन एकदम एग्जैक्ट करेक्ट लगेगी। अब मान लीजिए इसको एग्जांपल से देखते हैं, तो ये हम देखते हैं कि मान लीजिए हमने ले लिया 2Z, ठीक है, क्योंकि 2 प्राइम है, 2Z ले लिया। 2Z में एलिमेंट कैसे आएंगे, 0 +-2 +-4, ऐसे ही चलते जाएंगे। अब मान लीजिए कि Z में से हमने कोई भी 2 एलिमेंट लिए, कोई भी आप 2 एलिमेंट ले लीजिए, और जो आप एलिमेंट लें वो P में आना चाहिए। मान लीजिए हमने ले लिए 3 और 4, तो 4 3 12, तो 12 इसमें आ जाएगा, 12 इसमें आएगा। तो जो 4 लिया और वो 3 लिया, उसमें से 4 देखो इसमें आ रहा है,
ठीक है, आप ऐसे कोई भी 2 नंबर लेके 2 डिजिट लेके उसमें देख लीजिए। यदि आप कहें कि हमने तो मान लीजिए कि क्या ले लिया, 5 और 7 ले लिया, तो 7 पंजो 35, तो 35 इसमें थोड़ी आ रहा है, तो वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब जैसे ही कुछ भी लेंगे आप वो इसमें कंटेन कर जाएगा, इसलिए जो 2z है वो इसका क्या होगा, प्राइम आइडियल हो जाएगा। आप कोई भी एलिमेंट इसमें 2z में से कोई भी 2 एलिमेंट लेके उनको मल्टीप्लाई करके देखो, अगर वो इसमें आ रहा है तो उसमें दोनों मल्टीप्लाई किया है उसमें से एक ना एक एलिमेंट इसमें जरूर होगा। ठीक है, जो 0 है वलय की अभाज्य गुणजावली होगी यदि और केवल यदि r शून्यभाजक रहित हो। ठीक है, रिंग विदाउट 0 डिवाइजर हो। ठीक है, और जनरेटेड बाय डी, मतलब कोई भी एक जो प्रिंसिपल आइडियल है Zn की अभाज्य गुणजावली होगी यदि और केवल यदि Dn का अभाज्य भाजक है, प्राइम फैक्टर है अगर जो D है वो है, तो क्या कह देंगे कि जो इससे जनरेट हो रही है जो आइडियल वो Zn की प्राइम आइडियल हो जाएगी। इसलिए Zn के कुल प्राइम आइडियल कितने होंगे, n के प्राइम फैक्टरों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, Zn के टोटल जो प्राइम आइडियल है उनकी नंबर हो जाएगी। जो n से छोटे जो भी आइडियल हैं, जो भी सॉरी आइडियल नहीं, जो प्राइम है और n को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 4z 2z की उच्चिष्ट गुणजावली है परंतु अभाज्य गुणजावली नहीं है, क्योंकि ये तो हम पहले देख के आए थे। उच्चिष्ट गुणजावली किस लिए है कि 4z को कंटेन करने वाली ऐसी कोई 2z की प्रॉपर आइडियल नहीं है जो 4z को कंटेन करे, इसलिए 4z 2z की क्या है, मैक्सिमल आइडियल, ना कि z की। यह तो ये क्या है, अभाज्य गुणजावली नहीं है, क्योंकि 6 बिलोंग्स टू 2z और 10 बिलोंग्स टू 2z। जैसे 6 बिलोंग करेंगे और 10 बिलोंग करेंगे किसमें, 2z में, तो अब इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 10 वो किस में आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 4z में। 60 आएगा, 60 किस में बिलोंग करेगा, 4z में। 4z में बिलोंग क्यों करेगा, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है। तो अब क्या देखेंगे कि ये देखिए इसका दोनों का मल्टीप्लाई किस में आ गया, 4z में, तो ये 6 भी इसमें होना चाहिए और 10 भी इसमें होना चाहिए, जबकि ना तो 4 इसमें है ना 10 इसमें है, तो इसको कह देंगे कि ये हमारी क्या नहीं है, अभाज्य गुणजावली या प्राइम आइडियल नहीं है। अब जो 6z है वो 2z की अभाज्य गुणजावली है, तो उसका कंडीशन में वही 2 एलिमेंट लेके हम प्रूव कर सकते हैं इसको। किसी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन में एक अशून्य गुणजावली एक अभाज्य गुणजावली होगा यदि और केवल यदि यह उच्चिष्ट गुणजावली या मैक्सिमल आइडियल है। ये थ्योरम्स या स्टेटमेंट्स होते हैं, इनको याद रखना। अब देखिए कुछ आइडियल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं कि यदि मान लीजिए i और j 2 आइडियल हैं तो इनका इंटरसेक्शन भी आइडियल होगा, इनका यूनियन गुणजावली होगा, ये आइडियल होगा यदि और केवल यदि i इज सबसेट ऑफ j एंड j इज सबसेट ऑफ i। i प्लस j भी गुण आइडियल होगा, i डॉट j भी गुणजावली आइडियल होगा। s r की उपवलय है मतलब सब रिंग है तथा i आइडियल है, तब si और is भी आइडियल होगा। अब देखिए Zn पे क्वेश्चंस आते हैं कि Zn के शुरू से देख लेते हैं कि Zn के सब ग्रुप्स की संख्या क्या होती है, टाउ n, मतलब n के जो भाजक हैं सभी वो। Zn की सब रिंग्स की संख्या वो भी टाउ n होती है। Zn की आइडियल्स की संख्या वो भी टाउ n होती है। टाउ n निकालना आप जानते हैं। Zn की अभाज्य या प्राइम आइडियल क्या होती है, n के प्राइम फैक्टर्स की संख्या, n से छोटे n के प्राइम फैक्टर्स की संख्या। Zn की उच्चिष्ट मतलब प्राइम आइडियल और मैक्सिमल आइडियल का एक ही फॉर्मूला है, n के प्राइम फैक्टर्स की संख्या। आपको Zn दे दे कोई भी और बोल दे कि बताइए इसके प्राइम आइडियल कितनी है, अभाज्य मतलब अभाज्य गुणजावलियाँ कितनी, अभाज्य गुणजावलियों की संख्या बताइए, तो उसी में इनके
अभाज्य गुणन निकाल के, मतलब फैक्टर निकाल के, और हम बता सकते हैं। अब आइडियल जनरेटेड बाय ए सेट। अब आइडियल जनरेटेड बाय सेट कैसे डिफाइन करते हैं कि हम पहले कोई सेट लेंगे और उससे कोई आइडियल जनरेट हो रही है तो उसको हम कह देंगे कि वो इस सेट से जनरेटेड है। मान लीजिए कि देखो ये तो हो गया हमारा कंप्लीट आर, और इसमें एस हो गया एक सेट। तब जो एस सेट है उसको कंटेन करने वाली सबसे छोटी आइडियल, कि उससे छोटी आइडियल कोई ना हो जो एस को कंटेन कर रही हो, तो जो सबसे छोटी आइडियल होगी, बाद में हो सकता है इसको और भी कई सारी आइडियल्स कंटेन कर रही हों, लेकिन जो सबसे छोटी आइडियल होगी वो इस एस से जनरेटेड आइडियल कहलाएगी। ठीक है, बाकी जैसे इसको ये कंटेन कर रही है और ये सबसे छोटी है आई, इसके बाद में भले ही इसको कंटेन करने वाली और भी आइडियल्स हैं, जो सबसे छोटी है उसको बोलेंगे हम जनरेटेड बाय ए सेट आइडियल। आर प्लस डॉट एक रिंग है तथा एस आर का एक सबसेट है, तब एस को कंटेन करने वाली सबसे छोटी जो आइडियल होगी, जो गुणजावली होगी, उसको समुच्चय एस से जनित या जनरेटेड आइडियल कहते हैं। ठीक है, आइडियल क्या है, आई जनरेटेड बाय सेट एस, तब एस क्या होगा, जो आइडियल है उसका सबसेट बनेगा, क्योंकि एस के सभी एलिमेंट्स आई में तो आएंगे ही, और देयर एग्जिस्ट, ये इसी लैंग्वेज को मैं इस इंडिकेशंस में लिखा हुआ है, देयर एग्जिस्ट आइडियल जे, एक आइडियल जे ऐसी होगी जो एस के एलिमेंट्स को कंटेन करेगी, और ऐसी होगी कि वो आई उसका सबसेट होगा। मतलब ये जे जो आइडियल है वो आई से छोटी नहीं होगी, वो अगर आइडियल है तो वो आई को कंटेन करेगी या आई से बड़ी ही आइडियल होगी। तो इसकी जो इंडिकेशंस में ये है, बाकी इसको यही कहते हैं कि एस को कंटेन करने वाली सबसे छोटी आइडियल ही क्या होगी, उस सेट से जनरेटेड आइडियल कहलाएगी। तो अब देखिए, अतः एकल समुच्चय सिंगलटन सेट से जनित जनरेटेड आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होती है। सिंस प्रिंसिपल आइडियल क्या होती है, ए से जनरेट होती है ना, इसलिए तो ए से जनरेट होती है, तो अतः एकल समुच्चय जो सिंगलटन सेट से जनित आइडियल है वो प्रिंसिपल आइडियल होती है। तो बाकी क्योंकि प्रिंसिपल आइडियल का तो हमने पहले भी यही देखा था कि किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो जाए, वही बात यहाँ लिखी हुई है। तो ये आइडियल का कंप्लीट हो गया है। अब आगे आने वाली वीडियो में हम रिंग होमोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, बने रहिए, पढ़ते रहिए मेरे साथ।